लेक्चर में हम करने वाले हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों की डिटेल हमने लास्ट 2 लेक्चर में हमने एक एक करके इन दोनों कंसेप्ट को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। जो कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम होता है हमारा, ये कहता है कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो वही ट्रांजेक्शन करेंगे जो कैश में हुई है। चाहे हमने कैश को पे किया है, चाहे कैश रिसीव हुआ, तो ही हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, वहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये वो कंप्लीट रिकॉर्ड लेके चलता है सारी ट्रांजेक्शन का, कैश का भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का भी। और कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को ये लेके चलता है। तो चलो बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, आज हम इस लेक्चर में दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को करती है। दिस बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली द कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो कंप्लीट रिकॉर्ड लेके चलती है, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी और कैश जो भी ट्रांजेक्शन्स है उनको ये दोनों का कंप्लीट रिकॉर्ड लेके चलती है। ठीक है जी। सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम आर रिकॉर्डेड विच हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में जो इनकम की रिकॉर्डिंग होती है वो उनकी जो कैश में रिसीव होती है उन्हीं बेसिस पे होती है। जो इनकम कैश में रिसीव होगी उनकी रिकॉर्डिंग होगी, और जो इनकम कैश में रिसीव नहीं हुई है, भले ही हमने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो हम इनकी रिकॉर्डिंग हम इसमें इस कंसेप्ट की रिकॉर्डिंग नहीं करते। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में उसकी कहीं भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। लेकिन अक्रूअल बेसिस पे वो कहते हैं चाहे आपकी इनकम वो सारी इनकम आप रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपको कैश में रिसीव हुई है या नहीं हुई। आपने उसको मतलब वो इनकम आपकी अक्रूअल हो गई है, इनकर्ड हो गई है, वो इनकम आपने अर्न कर ली है, तो आप उन सभी इनकम का रिकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे। सेकंड डिफरेंसेस ये था। थर्ड हमारा कहता है रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस। रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस मतलब एज पर द बेसिस ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैज़ बीन पेड इन कैश। तो जब जब हम इनकम को ही जब कैश में पे करते हैं, कैश में रिसीव उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी एक्सपेंसेस को भी सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कैश में पे किए हैं। लेकिन जो अक्रूअल बेसिस कंसेप्ट है वो कहता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमने कैश में पे किए हैं चाहे नहीं किए। ठीक है जी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रू इनकम्स एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। जो ये कंसेप्ट होते हैं इनको कंसीडर ही नहीं किया जाता कैश बेसिस पे, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको क्या नहीं करते, इनको कंसीडर नहीं करते अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट में। लेकिन हम जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में है, इन जो भी टर्म्स है ये इन सबको कंसीडर हम इसमें करते हैं। ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है, इनकम रिसीव इन एडवांस है। मतलब ये सारे जो भी चीज़ें आइटम्स होती, जो भी टर्म्स होती है कैश बेसिस में इनको कंसीडर नहीं करते हम जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन बेसिस जो अक्रूअल बेसिस होता है अकाउंटिंग का, वहाँ पर इनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू और कैपिटल्स में डिफरेंट। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो कोई भी दोनों के बीच में, कैपिटल और रेवेन्यू टर्म्स के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, किसी भी डिफरेंस को वो नहीं मानता है। लेकिन जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो इनकम और एक्सपेंसेस में डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट आता है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन का मतलब है दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो हमने ये इसमें भी पढ़ा था डिसएडवांटेज में भी, कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कंपनी एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है जी। लेकिन उन्होंने बोला कि जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये कंपनी एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज है, और हर कंपनी को ये कंपनी एक्ट के द्वारा बोला जाता है कि आप सबको मैंडेटरी है कि जो भी आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे बनाएंगे। इसके बाद है एसरटेनमेंट ऑफ करंट प्रॉफिट एंड लॉस।
जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अगर वो सारी ट्रांजेक्शन्स को नहीं रिकॉर्ड करते, ओनली कैश बेसिस को ही रिकॉर्ड करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड इग्नोर करते हैं, तो मुझे बताएं कैसे वो हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस है वो शो करेंगे, कैसे हमारी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेंगे, जब वो पूरी रिकॉर्डिंग ही नहीं लेके चलते, पूरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो करेक्ट लॉस प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर मतलब शो नहीं करते, ना ही फाइनेंशियल पोजीशन को वो सही तरीके से शो करते हैं। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो जो प्रॉफिट शो करते हैं वो कंप्लीटली सारी कैश और सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बेसिस पे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारे पीएनएल की करेक्ट पोजीशन शो नहीं करता, लेकिन अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारे पीएनएल और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो एंटरप्राइजेस की है उसको करेक्ट शो करता है, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन को कंसिडर लेके चलता है। सुटेबिलिटी क्या है, द बेसिस ऑफ सुटेब ये जो अकाउंट है, जो काउंटिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये उन्हीं लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उन्हीं के लिए सुटेबल है, जैसे डॉक्टर है, वकील है। लेकिन हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए जो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनी है वो हमेशा कौन सा कंसेप्ट लेके चलेगी, एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप कह सकते हैं एक बिजनेस के लिए तो एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, सुटेबल है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, तो वो क्या कर सकते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट और है कि कैश जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वहाँ पर पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेशन का कोई जगह नहीं है, लेकिन जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एस्टिमेशन को और पर्सनल जजमेंट को। लेकिन एक पॉइंट और है कि अगर जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो सिंपल है, क्योंकि जो कैश में आया है जो कैश में गया है सिर्फ उन्हीं की ट्रांजेक्शन आपने करनी है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स है, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह सिंपल नहीं है।